नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर बजट के बाद लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये खरीदने का सही समय है, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जो अब $80 के आसपास स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार एक तरफ यहां पर यूएस डेटा देख रहा है, दूसरी तरफ यूएस इन्वेंट्रीज जहां पर गिरावट है, और तीसरी तरफ जहां पर एक गाजा और इजराइल के बीच में एज ऑफ नाउ सीज फायर की बातचीत भी हो रही है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। और साथ ही बात करेंगे गुआर की, जहां पर खरीदारी फिलहाल जारी रहती हुई नजर आई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा, विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र लूनिया, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, वो सुप्रीम कोर्ट की जो खबर आई है, जिसका इंपैक्ट हम माइनस को यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी, सबसे पहले तो आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका इंपैक्ट हम बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसके पास दो बड़े सवालों का उसको जवाब देना था। पहला, क्या रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स है, और दूसरा कि क्या राज्यों के पास माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगाने का कोई अधिकार है या नहीं है। केंद्र सरकार इसको लगातार विरोध कर रही थी कि राज्यों को अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर राज्यों को अधिकार दिया जाएगा तो माइनिंग जो है वो काफी इनकम्पिटिटिव हो जाएगी, और जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहले ये 3 जजों के पास, बेंच के पास ये गया था, उन्होंने इसको संविधान पीठ के पास भेजा, 5 जजों के पास गया, और 5 जजों ने 7 जजों के पास भेजा, और 9 जजों की बेंच ने आज इसके ऊपर फैसला दिया। तो ये भी बता दूं कि ये फैसला पिछले 25 सालों से पेंडिंग था, और उस पर अब क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रॉयल्टी एक प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है। टैक्स एक अलग चीज है और रॉयल्टी एक अलग चीज है, और जो राज्य है उनको टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। वो माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो इससे होगा क्या, राज्यों को क्लैरिटी आ गई कि उनके पास जो माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग लैंड है, उसके ऊपर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। तो वो अपना टैक्स जो है पहले की तरह लगाना जारी रख सकते हैं, और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो राज्य है खासतौर पर यहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, या पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उनके लिए काफी बड़ी फायदेमंद की बात है कि उनको एक अधिकार मिल जाता है कि वो टैक्स लगा सके माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर, माइनिंग लैंड के ऊपर। और जो माइनिंग कंपनीज है, उनके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है, उनको राज्य उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात यहाँ पर कही है, राज्यों के फेवर में ये हमने जाता हुआ देखा है। सेंटर के लिए एक सेटबैक है और क्लियरली माइनिंग कंपनीज के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि अब यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर की जा सकती है टैक्सेस के लिहाज से। असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। आपके समक्ष वो स्टॉक्स भी लेके आना चाहेंगे, क्योंकि एक इमीडिएट रिएक्शन हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक माइनिंग कंपनीज में आता हुआ देखा है, और एक हल्का सा डिक्लाइन भी है। इन एनी केस माइनिंग और मेटल कंपनीज के स्टॉक्स में लगातार गिरावट रही है, और इसका कोई भी फायदा हमने एज ऑफ नाउ बाजार में आता हुआ नहीं देखा। इसी के साथ आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट, और एक और दिन जहां पर लगातार गिरावट हमने सोने और चांदी दोनों में बनते हुए देखी है। पहले तो जिस तरह की रेट कटौती हुई, एज इन टैक्स कटौती हुई 15 से 6% की, उसका एक भारी शार्प डिक्लाइन हमने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा। अभी वहां से संभले भी नहीं थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली है, तो सीधा उसका इंपैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ नजर आया है। आपको याद दिला दें कि इस महीने का हाई जहां तक सोने की बात है 74,500 का है, आपके समक्ष 67,800 के प्राइसेस। चांदी आपके लिए लेके आना चाहेंगे, और चांदी में हमने करीब 95,000 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था भारतीय बाजारों में, वहां से 81,800 के स्तर। और ज्यादा भारी गिरावट यहां पर चांदी में है, करीबन 3.5% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार, और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में चांदी करीब 6.5% तक फिसल भी चुकी है। हमारे साथ बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा और विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र लूनिया हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं आप जो ये गिरावट देखने को मिली है? और माना ये जा रहा है कि 9% की रेट कटौती हुई है, लेकिन अब तक ज्वेलर्स ने यहां पर 6 to 7% की जो कटौती है कंज्यूमर्स को पास ऑफ करी है। नमस्कार दी, थैंक यू। अभी जो आप रेट की गिरावट देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, इनफैक्ट उन ज्वेलर्स को सपोर्ट करने के लिए जो सारा का सारा काम बिलिंग के साथ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो स्मगलिंग वाला गोल्ड है वो भी आना कम हो जाएगा, एंड इन टोटलिटी गवर्नमेंट को तो मेरे को लगता नहीं कि वो टैक्स के अंदर कोई कट ऑफ होगा, बिकॉज उनकी जो स्मगलिंग वाला गोल्ड है वो आना ही बंद हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो प्राइसेस में डिप आया है
उसकी वजह से एक तो काम और अच्छा हो गया पहले से, लाइक इफ आई सी पिछले 2 दिन के अंदर मतलब शोरूम इज लाइक फुली पैक्ड, मतलब वेटिंग चल रही है, सो विच इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। लोग जो घर पे रुके हुए थे वो सारे के सारे, जिसको भी मे बी सीजन में एंड में जरूरत है शादियों के टाइम पे, अक्टूबर में दिसंबर में, वो सब लोग अभी खरीदने आ रहे हैं। लोग मतलब पूरा बहुत अच्छा रश है आई वुड से, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। इनफैक्ट प्राइसेस गिरते हैं तो उससे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि एज अ ज्वेलर हमारे को ऐसी, कुछ ज्वेलर्स को ऐसी फीलिंग आती है। इनफैक्ट मैं कल एक कॉन्क्लेव करा मैंने दिल्ली में फॉर रिटेलर्स, सो विच वाज वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, विच वाज डबल योर रिटेल बिजनेस प्रॉफिट्स इन 9 वीक्स और लेस। तो वहां पर ऑलमोस्ट 50 रिटेलर्स थे, उसमें आई थिंक अराउंड 100 के आसपास तो ज्वेलर्स ही थे। Okay. और वहां पर ज्वेलर ने मेरे से यही क्वेश्चन करा कि गोल्ड का प्राइस गिर जाता है तो मेरे को तो लॉस हो जाता है। सो मैंने उनको बड़ा अच्छा आंसर दिया। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर दैट, बिकॉज मैंने उनको ये बोला कि अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाता है तो वो तो हमारा स्टॉक ही है, तो स्टॉक जब बढ़ रहा है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जब घट रहा है तो भी नहीं पड़ रहा है। जैसे इट इज लाइक कि मैंने एक मकान ले लिया, मैं उसमें रह रहा हूँ। अगर मकान मैंने आज 1 करोड़ का खरीदा था और वो 5 करोड़ का, अगर मैं रह ही रहा हूँ तो फॉर मी इट मेक्स नो डिफरेंस। आई एम स्टेइंग इन दैट हाउस, मेरे को बिजनेस तो करना ही है जी। और ज्वेलरी ट्रेड हमारा तो इतना, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे लिए तो स्टॉक भी बढ़ रहा है और हर महीने हम उससे पैसा भी कमाते हैं। तो इट इज वर्किंग लाइक एन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फॉर मी। मेरा प्राइस भी, वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है गोल्ड ज्वेलरी का, और साथ में हर महीने उससे रेंट भी आ रहा है, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। सो विच इज लाइक ब्लेसिंग फॉर अवर बिजनेस आई वुड से। तो प्राइस कम होता है ज्यादा होता है, ज्वेलर को तो फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्वेलर्स के लिए एज ऑफ नाउ बहुत बड़ा हिट नहीं है विद द काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज आर बीइंग हेल्ड। गौरव जी, बहुत मतलब जिस तरह के डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है, इब्जा ने कुछ निकाला, मेटल फोकस की तरफ से कुछ आया कि 300 से 450 टन का सोना एज इन्वेंट्री यहाँ पर ज्वेलर्स के पास पड़ा होता है। आप उसको एज अ वन टाइम हिट देखेंगे? उसको वन टाइम हिट देखने की तो जरूरत ही नहीं है, जब वो बढ़ता है तब भी तो हमारा ही बढ़ रहा है। okay. तो मेरी नेट एसेट वैल्यू इट इज गोइंग अप, तो ये हिट तो मेरे को तो दिखता ही नहीं हिट है। फॉर मी इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी, आई विल मेक मोर मनी इन एवरी मंथ। ऑलराइट, महेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की इन्वेंट्री ज्वेलर्स के पास है, सारे के सारे हेज्ड यहाँ पर नहीं है। हम एक डिलेड सा सर्वे भी देख रहे थे जहाँ पर कुछ ज्वेलर्स 30% हेज्ड हैं, कुछ 70% हेज्ड हैं, या फिर जैसे गौरव जी भी कह रहे हैं कि इतना बड़े हिट की तरह से उसे देखा नहीं जाता क्योंकि प्राइसेस में उतार चढ़ाव यहाँ पर रहता ही है। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं अगर आपको बताऊं कि ज्वेलर्स के पास खुद की इन्वेंटरी तो होती है, वो देश से चली आई हुई है, रेट का वहां पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। क्योंकि जैसे बाबा जी ने बताया कि वहां पर हमें बिजनेस करना ही पड़ता है और काम करना ही पड़ता है, और कस्टमर आएंगे तो आज का जो रेट कट हुआ है वो अगर आप देखो ना तो हर एक ज्वेलर ने पास ऑन किया हुआ है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में हम लोग टिक नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कस्टमर तक वो जाएगा नहीं, लेकिन इसमें से हमारे जो क्लाइंटल बढ़ रहे हैं, आगे जाके जो रेट बढ़ेंगे, हमारा जो इश्यू है यानी कि जो हमारा नुकसान है वो भर के निकलता है। ओके, सो महेंद्र जी, आप भी कैसे देखते हैं यहाँ से अब किस तरह की मांग निकल के आ सकती है? क्योंकि प्राइसेस अच्छे खासे गिरे हैं, जैसे गौरव जी भी कह रहे हैं कि फुटफॉल्स यहाँ पर बड़े हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं। अगर मैं अपने ऑफिस में, स्टूडियोज में यहाँ पर बात करूँ तो सब में यही चर्चा है कि क्या ये सोना चांदी खरीदने का सही समय है? आप क्या एडवाइस करेंगे? या ये यूटिलाइज यानी कि इन्वेस्टमेंट का सही समय है। मैं तो ये कहूंगा कि कल जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कोई दरवाजे बंद करके रखे थे ग्राहकों के लिए, और जैसे ही अनाउंसमेंट हो गई एक बड़ी सी बाढ़ आ गई मान लीजिए आप। और जैसे हर एक दुकान में, हर एक जगह पे अगर आप देखोगे, आज अगर आपका कोई कैमरामैन अगर कहीं पे घूम रहा है तो आपको दिखेगा कि इधर यहाँ पे बहुत सारी लाइंस लगी हुई है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग खरीदी करते हैं आज के डेट में। क्योंकि सोने के रेट अगर आप देखोगे 70-75 हजार के करीब थे, जो आज 70 हजार के नीचे आ गए हैं। अगर 6 से 8% का नीचे है, और यहाँ पर से अगर इन्वेस्टमेंट करता है एंड ऑफ द ईयर, उसे फिर से अपने रेट पे जाना ही है, क्योंकि कोई भी सराउंडिंग चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखो कि बस इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, लेकिन बाकी के जो इश्यूज है वो खत्म नहीं हुए। जैसे कि 2 युद्ध चल रहे हैं, काफी सारी अनसर्टेनिटी पूरे विश्व में छाई हुई है, तो यहाँ पर गोल्ड का डिमांड तो रहने ही वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तो उन्होंने गंवाना नहीं चाहिए। इमीडिएटली आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। okay. बस
मेरा जो हमेशा का कहना रहता है कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में फिजिकल की जगह पे आप डिजिटल में रखिए, जिसका आपको फायदा काफी सारा होगा। जैसे कि अगर फिजिकल में जा रहे हो तो 3% का आपको जीएसटी जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर डिजिटल में जा रहे हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। एब्सोल्युटली। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे अगर ऑप्शन देखते हो तो वहां पर तो आपको 2.5% का जी हाँ, लेकिन महेंद्र जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो सब लोग इंतजार ही करते रह गए, वो तो आया भी नहीं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट टू कम। बहुत समय से वो ट्रांच ही नहीं आई। आई डोंट नो सरकार क्या कर रही है। लेकिन जाते जाते आप दोनों से एक सेंस जरूर लेना चाहेंगे। माना यही जा रहा है कि आगे से यहाँ पर प्राइसेस और बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जो भारी गिरावट प्राइसेस में आई है, क्या देखते हैं आप गौरव जी, कितना परसेंटेज इंक्रीज अब यहाँ पर खरीदारी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वार्टर के लिए? आई पर्सनली थिंक कि जितना प्राइसेस में डिप आया है और काफी टाइम से मतलब पॉइंट के ऊपर प्राइसेस दे वर होवरिंग बिटवीन 72 एंड 75 24 कैरेट्स के अगर हम देखते हैं, और अगर हम 22 कैरेट्स का देखें तो अराउंड 68 मतलब 67 टू 69 के बीच में चल रहा था काफी टाइम से। वो अब करके लाइक हमारी ज्वेलरी स्टोर का रेट वी ट्राई एंड सेल विद द लोवेस्ट गोल्ड रेट इन इंडिया, तो हमारा तो आज का 63,900 रुपए का 63,900। ओके। हमने तो पूरा को पूरा पास ऑन कस्टमर को करते हैं। वी जस्ट लुक ऑन वन थिंग कि हमारी सेल ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको लगता है 5 से 7 से 10% का इजाफा इमीडिएटली खरीदारी में आएगा, एक सर्ज देखने को मिलेगा या उससे भी ज्यादा? I personally feel it is going to jump at least by 50% for this month itself. 50%? 50% का तो मिनिमम जंप दिख रहा है मेरे को। महेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? ओके, आप कितना सर्ज देखते हैं अब इस गिरावट की वजह से? आप मुझे पूछ रहे हो? कितना बाइंग सर्ज आता हुआ देखते हैं सोने में इस गिरावट की वजह से, प्राइसेस में गिरावट की वजह से? गिरावट की वजह से हमारे पास परसों के दिन से ही कल से ही हमारे पास काफी सारे फोन कॉल्स आ गए हैं। हमारा तो बुकिंग का काम है, तो यहाँ पे बुकिंग इतने बढ़ गए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो पिछले महीने में हमने बुकिंग करे थे वहां पर से हमने तकरीबन नहीं तो फिर भी हमने डबल बुकिंग हमने देखे हुए हैं। ओके। जो हमारे डबल बुकिंग हुए हैं मात्र 2 दिन में। ऑलराइट, तो यानी कि डबलिंग ऑफ फुटफॉल्स यहाँ पर बनता हुआ देखा है, डबलिंग ऑफ बुकिंग्स यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं। ऑफ कोर्स इंडियंस काफी स्मार्ट हैं जहां तक सोने चांदी में खरीदारी की बात है, और इस गिरावट का भरपूर फायदा हमने यहाँ पर बाजारों को उठाते हुए देखा भी है। बहुत शुक्रिया गौरव जी, महेंद्र जी साथ जुड़ते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं। तो धारीवाल हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, राजेंद्र जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप अब यहाँ से ग्वार के प्राइसेस, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी बारिश कम है लेकिन ग्वार के प्राइसेस में यहाँ पर तेजी है, ये ट्रेंड कैसे आगे बन सकता है? नमस्कार मनीषा जी। अभी जैसे कि सोइंग सीजन स्टार्ट है, चल रहा है, सोइंग हो रही है ग्वार की, और अपने जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे लगभग सोइंग कंप्लीट हो चुकी है। बट जो एरिया है जो रेड फीडेड होता है, जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पे अभी भी सोइंग जारी है। तो अभी ग्वार में एक हल्का सा फॉल चल रहा है। ऊपर में 5600 वाला ग्वार 5400 के आसपास आ चुका है अभी। बट इन भाव में जो आदमी ग्वार खरीदेगा उसको एक अच्छा चांस मिलेगा तेजी का, बिकॉज जो 5400 के भाव है इसका लॉन्ग टर्म का काफी बड़ा सपोर्ट है। 5300-5400 के भाव में जो भी 6 महीने के नजरिए से ग्वार लेगा उसको एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह की बिजाई है, जो आपने कहा कि जो इरिगेटेड है और जो रेन फेड है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, किस तरह की बुआई के फाइनल नंबर्स आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं? बिजाई लगभग पिछले साल के मुकाबले 5-7% कम ही रहेगी, बढ़ के नहीं आएगी, ऐसा हमारा सोच है। बिकॉज लास्ट ईयर बिपरजॉय के कारण सॉइल के अंदर बहुत ही अच्छा मॉइस्चर था और बिजाई काफी जल्दी से स्टार्ट हो गई थी। इस बार बिजाई थोड़ी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर को देखे तो थोड़ा लेट है, बट ये है कि ऑन एन एवरेज 5-7% कम रहेगी पिछले साल से। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम रहेगी, बिकॉज इरिगेटेड एरिया में ऑलमोस्ट सारी बिजाई कंप्लीट है, और रेन फेड एरिया जैसे बाड़मेर जैसलमेर है वहाँ पे बरसातें कुछ एरियाज में काफी अच्छी हो गई है, वहाँ पे ऑलरेडी बिजाई कंप्लीट होने के पास में है, और अभी भी काफी समय बाकी है ग्वार में बिजाई का। साथ ही राजेंद्र जी, किस तरह की डिमांड है सामने, क्योंकि वो तय करेगा कि प्राइसेस किस तरफ जाएंगे? डिमांड कंसिस्टेंट है। लास्ट 12 महीने से जो डिमांड आ रही है वो ऑलमोस्ट सेम हर महीने आ रही है, और ऑन एन एवरेज 22 से 25,000 टन का एक्सपोर्ट हर महीने होता जा रहा है, और डोमेस्टिक डिमांड भी ऑन एन एवरेज 5 से 7,000 टन की कंसिस्टेंटली कंटिन्यू हो रही है। तो डिमांड साइड में ना कोई बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है और ना ही कोई डाउनफॉल है। ओनली थिंग इज बिकॉज ये स्टॉकिस्ट फेवरेट स्टॉक है, ग्वार को काफी स्टॉकिस्ट बाय करते हैं और काफी सालों से उनको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए उनका जो धीरे धीरे उनका बिकवाली आ रही है उस कारण से एक बार मंदी का दौर आया। बट जैसे ही नई क्रॉप आएगी, नया स्टॉकिस्ट वापस बाजार में आएगा, और हमें लगता है कि 5300-5400 का ग्वार जो लेगा वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट में ही रहेगा।
ऑलराइट, तो 53-5400 का गुआर लेना ही है। 5 से 7% बुआई जो है वो कम रह सकती है और आगे जाकर कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल पाएगा। राजेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम नंबर्स भी शेयर करने के लिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं गुआर के प्राइसेस आगे जाते हुए? जी बिल्कुल मनीषा जी, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि बेस प्राइस है 5350, ये कहेंगे कि आप एमआरपी पे बिक्री एक बार इससे नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है, लेकिन 5600 से ऊपर अगर ये क्लोज करती है तो ही इसमें बड़ी तेजी का संभावना है। हाल फिलहाल मुझे लगता है 5350, 5500 ये दायरा में कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम में अगर बढ़ोतरी आती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव जरूर आ सकता है। दिनेश जी, जिस तरह की गिरावट सोने, चांदी, मेटल्स में देखने को मिली है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आप? 6% प्लस 2%, मतलब 8% गोल्ड टूटा है, 10% सिल्वर टूटी है। मुझे लगता है कि वैल्यू बायर्स इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड 67-67,500 ये एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूंगा तो सिर्फ एक पुल बैक रैली रह सकती है, क्योंकि बड़े गिरावट के बाद में वो वी शेप रिकवरी आने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो मुझे लगता है 68,250, 68,500 गोल्ड या अपसाइड एक पोटेंशियल दिख सकता है। वहीं सिल्वर मुझे लगता है कि 83,200 तक के एक अप्रूव ले सकता है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं दिनेश जी, और हमारे जानने वालों से भी आ रहे हैं कि बच्चों की शादी अगर अगले साल है तो इस लेवल पे क्या सोना ले लें? जी, लेने में हर्ज नहीं है, बिल्कुल सोना तो खरा सोना ही है। 67,000, 67,500 बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट लेवल है। 9% या 8% फॉल आई है, मेजर एट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है। इंटरनेशनल सिनेरियो एज इट इज है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं। तो मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है? 66, 65 तक आपको लगता है सोना एक बार आ सकता है? 66,900 टेक्निकली मुझे लगता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना ही आना चाहिए। ऑल राइट, तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो करंट लेवल्स बेहतरीन हैं। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से और नीचे गिर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉटम फिशिंग ना करें। और अगर आपको सोना खरीदना है तो ये करंट लेवल्स बहुत अच्छे हैं। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, और ऑफ कोर्स जो भी सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको सामने समक्ष रख दिए उनका भी जवाब देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।